विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्र के अंतर्गत हिंदी गद्य साहित्य ऐच्छिक हिंदी पेपर 3 के पाठ्यक्रम के ऊपर जो है तो प्रकाश डालते हुए पाठ्यक्रम के अंतर्गत से प्रथम जो पुस्तक है या पाठ्यक्रम के अंतर्गत कथा यात्रा तथा काग भगोड़ा, ये जो दो छोटी छोटी किताबें दी गई है या पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है, उसमें की पहली किताब कथा यात्रा, संपादक डॉक्टर माधव सोनटक के, भूतपूर्व प्रोफेसर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के, इस किताब का जो है तो क्या है आज प्रारंभ करने वाले हैं। अब कथा यात्रा में पहली कथा जो है जिसका नाम है जमींदार का दृष्टांत, यह संपादक महोदय जी का ऐसा दृष्टिकोण है इसके बारे में कि यह हिंदी की पहली कथा है और इस कथा को लिखने वाले विद्वान जो है जे न्यूटन, ये पाश्चात्य है, ये ईसाई धर्म प्रचारक है। तो देख लीजिए, हम आज के इस पाठ में जमींदार का दृष्टांत, इस कथा का प्रारंभ करने से पूर्व जे न्यूटन की ये जो कथा है और उसे जो है तो क्या है प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब इसे प्रारंभ करने के पूर्व उनका स्थूल परिचय देखना अत्यंत अनिवार्य है, इसलिए परिचय के ऊपर एक नज़र डालते हुए हम कथा यात्रा के अंतर्गत की जमींदार का दृष्टांत, इस कथा पर क्या है प्रकाश डालेंगे। जे न्यूटन एक ईसाई धर्म प्रचारक तथा लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। इनके द्वारा प्रस्तुत कहानी ईसाइयों की पुस्तकों के रूप में द स्टोरी ऑफ जमींदार और लैंडलॉर्ड नाम से लुधियाना में प्रथम संस्करण 1871 को प्रकाशित हुई थी। उसका पुनर्मुद्रण 1909 में नॉर्थ इंडियन क्रिश्चियन ट्रैक्ट एंड बुक सोसाइटी से हुआ था। यह प्रति आज भी काशी नागरी प्रचारणी में क्या है उपलब्ध है और हमें वो देखने के लिए मिलती है। जे न्यूटन की ये जो जमींदार का दृष्टांत है, इस कहानी का हिंदी अनुवाद डॉक्टर अजय तिवारी जी ने सन 1871 ईस्वी सन में प्रकाशित किया। एक जमींदार का दृष्टांत को हिंदी की प्रथम कहानी के रूप में इन्होंने स्वीकार किया और अन्य विद्वान भी इस रूप से उन्हें क्या है देखते हैं। अब देख लीजिए, जमींदार का दृष्टांत, इस कहानी के पश्चात इस कहानी के कथा वस्तु पर हम लोग जो है तो विचार विनिमय करते हुए कहानी पर जो है तो क्या है प्रकाश डालने वाले हैं। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने स्वतंत्रता पूर्व जमींदारी परिवेश की भयावहता का चित्रण किया हुआ है, जिसमें जमींदारी अत्याचारों से त्रस्त कृषकों के जीवन त्रासदी का वर्णन है। कहानी में जमींदार अपनी कृषि या भूमि किसानों को उगाही पर देता है। फसल आने पर कृषकों से कुछ रुपए या जमीन की उगाही का मेहनताने के रूप में कुछ फसल क्या है उनसे ले लेता है, किंतु किसान जो है उगाही न देकर सारे रुपए विवाह, बारात और नाच तमाशे में उड़ा देते हैं। जब जमींदार को इस बात का पता चलता है कि उगाही के रुपए नहीं मिले, तब वो कारण जानने की जो है तो चेष्टा करता है, अपने पटवारी को बुलाता है, उसे डांट डपट करता है और उसे कहता है कि जाओ पता लगाओ।
उगाही क्यों नहीं आई, उगाही आने में आनाकानी क्यों हुई। अपितु किसान तरह तरह के बहाने वगैरह बनाकर उसे ठगना चाहते हैं, ऐसा उनका मानस हुआ। और उन्होंने हुक्म दिया कि अगले 1 महीने के अंतर यदि किसानों ने उगाही जमा नहीं की और नहीं दी तो मैं उनके बैल, गाय वगैरह जानवर छीन कर ले लूंगा। इतना ही नहीं, उनके घरों को भी गिरा डालूंगा। यह सुनकर कुछ एक किसान भयभीत हो जाते हैं। कुछ किसान जमींदार की यह चेतावनी को मजाक समझकर उस पर क्या है ध्यान ही नहीं देते। और मूल रूप से इसी कथ्य को लेकर यहाँ पर कथाकार ने जो है तो क्या आगे बढ़ने का प्रयास किया हुआ है। तो हम इसकी जो है तो कथा की कथानक को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर डॉक्टर अजय तिवारी जी ने इसे जो प्रथम कहानी के रूप में स्वीकार किया। यकीनन ऐसा लगता है कि ये प्रथम कहानी है, क्योंकि भारत कृषकों का मुल्क है। भारत में भारत कृषि प्रधान मुल्क है और ये होने के कारण कृषि मुख्य यहाँ का जो व्यवसाय वगैरह था। और ये होने के कारण जमींदारी प्रथा भी थी। जमींदार, सरंजामदार, है ना, जागीरदार, वतनदार, इस प्रकार के जो है तो भारत के आज़ादी के पहले का क्या स्वरूप देखने के लिए मिलता है। तो जे न्यूटन द्वारा लिखित प्रस्तुत कहानी कृषि जमींदार कृषक और जमींदारों के संबंधों का चित्रण व्यक्त करने वाली क्या है कहानी है। अब प्रस्तुत कहानी स्वतंत्रता पूर्व जमींदार परिवेश को उद्घाटित करती है और जिसमें जमींदार अपनी कृषि या भूमि किसानों को उगाई पर देता है। वो उगाई के रुपए वसूलने का समय आने पर उनसे जो है तो क्या है सेवकों के द्वारा किसानों तक यह संदेश भिजवाता है और उगाई लेकर उपस्थित हो जाए। लेकिन कुछ लोग जो है दे पाते हैं, कुछ लोग जिम्मेदारी के कारण और शादी ब्याह के कारण नहीं दे पाते हैं। कुछ लोग जो है तो मौज मस्ती में उड़ा देते हैं। कुछ लोग जो है तो नहीं देना ये सोचकर नहीं देते हैं। यानी तरह तरह के लोग, तरह तरह की सोच, तरह तरह के विचार यहाँ पर होने के कारण उगाई न मिलने पर जमींदार जो है तो क्या है सख्ती से पेश आते हैं और वो अगले ही दिन पटवारी को बुलवाकर पटवारी पर क्रोधित होकर उस पर क्रोध प्रकट करते हुए उसे 1 महीने के समय का अवधि देते हैं और चेतावनी देते हैं कि यदि इस 1 माह के भीतर भीतर उगाही नहीं दी गई तो वे कृषकों के केवल बैल ही नहीं छीन लेंगे, अपितु उनके घरों को भी क्या है ढहा जाएगा, गिराया जाएगा। जमींदार की बातों से किसानों में, जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया, घबराहट फैल जाती है। कुछ किसान जमींदार के बातों को मजाक में उड़ा देते हैं और कुछ निश्चित करते हैं कि वे रुपए नहीं देंगे। और कुछ कृषक तो क्या है ऋण से धन लेने के लिए प्रयास करते हैं ताकि इस बला से छूट जाए। पर गांव के लोगों के पास उगाही देने के लिए ही रुपए नहीं थे, वे कर्ज कहाँ से दे। कुछ कृषक सोचते हैं कि जमींदार की अति प्रशंसा करने से वो प्रसन्न होकर उनकी उगाही माफ कर देगा। और कुछ कुछ ने तो पूछिए मत, चापलूसी की हद कर दी और जमींदार को खुश करने के लिए उसकी जो है तो क्या है मूर्ति भी बना डाली और मूर्ति बनाकर उसे ईश्वर सादृश्य पूजा करने लगे, उसे प्रसन्न करने लगे, उसे जो है तो क्या है अपने और आकर्षित करने की कोशिश करने लगे। जिसे देखकर जमींदार ने कहा कि ये सब आपके उगाही के पैसे नहीं बचा सकते। ये सब आप कर रहे हैं ये ठीक है, लेकिन आपको उगाही से क्या आए कोई बचाने वाला नहीं है। मुझे उगाही चाहिए, है चाहिए चाहिए। कुछ किसानों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम अन्य किसानों की उगाही वसूलने के लिए आपके साथ चलते हैं, यानी आपके हमदर्द बनते हैं। अगर वो न देने पर उन्हें क्या है हम मार भी डालेंगे आपके लिए।
पर जमींदार उन्हें कहता है कि अगर वे किसानों को मार डालेंगे तब उगाही किनसे वसूल करेंगे या किससे ली जाएगी? क्या प्रथम तुमने अपनी उगाही जमा कर दी? जैसे ही जमींदार की ओर से इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित होता है, मानो बाकी के किसान कृषक ये सुनकर व्याकुल हो जाते हैं और वे जो है महीने के 20 दिन इसी बातों में क्या है बिता देते हैं, चापलूसी में, जी हुजूरी में, आकर्षित करने में, प्रसन्न करने में, या जो है तो क्या है जाकर कर कर इंतजा करने में, गिड़गिड़ाने में। किंतु ज़मींदार इनके कोई झांसे में नहीं आते और केवल उनके पास 30 दिन में से 10 दिन अब क्या है बचे हुए हैं। एक दिन ज़मींदार से मिलने उनका महाजन मित्र दया सागर आता है। देख लीजिए, महाजन ज़मींदार का क्या है मित्र है, नाम भी उसका बड़ा अच्छा है, दया सागर है। ज़मींदार ने उनसे सब बातें बताई, वे किसानों को उगाही न देने के कारणों का भी पता लगाते हैं। उन्हें ये ज्ञात होता है कि किसानों ने सारे रुपए विवाह, बारात, नाच, तमाशे आदि में उड़ा दिए हैं और उन्हें किसानों की अवस्था पर बड़ी दया आती है। वे सोचते हैं कि मेरे पास बहुत धन है, उससे इन किसानों का दुख दूर करना चाहिए। वे ढिंडोरा पिटवाते हैं, जैसे मराठी में हम बोलते हैं ना दौंडी पिटौनी, है ना। ढिंडोरा पिटवाते हैं कि गांव के अंतर्गत जो किसान अपनी उगाही चुकाने के लिए मुझसे पैसे लेना चाहता है उनकी वे मदद करेंगे और रुपए भी वापस नहीं लेंगे। पर केवल 2 दिन में ही रुपए ले जाने होंगे, इस प्रकार की वो क्या है शर्त रखते हैं। क्या है, जिसे पैसा चाहिए वो मुझसे ले सकता है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे वापस भी मत दीजिए आप, किंतु शर्त इतनी है कि 2 दिन के अंतर्गत आपने क्या है पैसा लेना है और आपकी उगाही जो है जमींदार को अदा करने में जो है तो उसका क्या है लाभ लेना है। इसे सुनकर कुछ लोगों ने सोचा कि महाजन से रुपया लेकर वे उसके अधीन हो जाएंगे। कुछ लोग ये सोचने लगे कि रुपया लेकर हमें महाजन का दास बनना होगा। कुछ ने सोचा कि जमींदार और महाजन दोनों मित्र है, दाल में कुछ तो भी काला है। जमींदार ही की इसमें कोई चाल दिखाई देती है, वे हमें महाजन के घर इकट्ठा कर कर पकड़वा कर मारना चाहता है। ऐसे विचारों में वे सब महाजन की मदद नहीं लेना चाहते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो महाजन से मदद तो लेना चाहते थे पर समय पर उनके घर न पहुंचे, क्योंकि कहानी ये जो है तो आज़ादी के पूर्व की है। उस समय में यातायात के साधन इतने आधुनिक नहीं थे। उस समय हमें दिखाई देता है कि आजकल जैसी गाड़ी, मोटर गाड़ी, एसटी, ट्रेन, प्लेन, ये वो जो यातायात के आधुनिक या आधुनिकतम जो साधन है वो नहीं थे। और लोग जो है तो क्या है परंपरागत पुराने हिसाब से बंडी से बोल लीजिए, घोड़ा गाड़ी से बोल लीजिए, है ना, जो भी साधन है, या पगडंडी से पैदल बोल दीजिए, इस प्रकार का होने के कारण वे जो है तो 2 दिन के अंतर्गत उनके जो है तो महाजन जी के पास पहुंच नहीं पाए और दूसरे कार्यों में रास्ते में ही उन्हें क्या है समय व्यर्थ में गंवाना पड़ा और वे पछताते रह गए। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो समय पर महाजन के रुपए लेने जाने के इच्छुक थे, पर उन्हें अपनी जाति बिरादरी से डर लगता था, कहीं उनसे पैसे ले लिए, बाकी लोग तो नहीं ले रहे, हम ले लेते हैं तो हमको हमारी बिरादरी जो है तो क्या है अलग न कर दे, इस इस हुक्का पानी वो बंद न कर दे, इस डर से भी कुछ लोग नहीं गए। जो कायर किसान थे वे डर के मारे नहीं गए, पर जिन्होंने हिम्मत की, महाजन से मदद लेने का इरादा किया, वे रुपए लेकर आए भी, जमींदार के दंड से बच भी गए और अन्य को जमींदार ने पकड़कर न केवल दंडित किया
अपितु उन्हें बंदी गृह में भी क्या है डाल दिया, और वहाँ वे अपनी मूर्खता पर पछताते रहे, पछताने लगे, और इधर-उधर की जो है तो कयास लगाते रहे। इस प्रकार से प्रस्तुत कहानी में बाबू दयासागर किसानों के मसीहा के रूप में उभर कर सामने आए हैं। वे महाजन होने के बावजूद भी अपनी महाजनी प्रवृत्ति के विपरीत सोच विचार कर कृषकों को सहायता वो क्या है करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने जो है तो अपना कार्य किया हुआ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। लेखक उनके द्वारा आदर्शवादी विचारों को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता है इस कहानी के माध्यम से। लेखक ईसाई धर्म प्रचारक थे। उन्होंने जमींदारी परिवेश में महाजन बाबू दयासागर के द्वारा कृषकों के जीवन में बदलाव का आदर्शवादी रूप चित्रित करने का क्या है कार्य किया हुआ है। देख लीजिए, जमींदार का दृष्टांत, यह जो कहानी है, इसके प्रमुख पात्र के रूप में महाजन बाबू दयासागर जी जो है तो क्या है उभर कर आए हुए है। वे महाजन के साथ साथ जमींदार के अच्छे क्या है मित्र भी है, और उनसे मिलने पर दयासागर को पता चलता है कि जमींदार अपनी उगाही के रुपए वसूलने के लिए किसानों के बैल छीनने वाला है, साथ ही साथ घर भी उनके गिराने वाला है। तब वे अपनी महाजनी स्वार्थ नीति के विपरीत किसानों की मदद करने की सोचते हैं, और इस दिशा में वो क्या है कार्य करते हैं। और उन्हें पता था कि किसानों ने पहले ही पैसा क्या है पूरा बर्बाद कर कर बैठ गए थे। किसी ने विवाह बारात की, किसी ने नाच तमाशे किए, किसी ने जो है तो क्या है लेन देन किया, और वो उनके पास पैसे वगैरह नहीं है ही नहीं। अपने नाम के अनुरूप ही वे सच्चे अर्थों में दया सागर यहाँ पे सिद्ध होते हैं। वे ढिंढोरा पिटवाते हैं, और जो कृषक उनसे मदद के लिए आए उनको न वो केवल रुपए की मदद करते, बल्कि उनसे वो वापस नहीं लेने का वादा भी करते हैं। किसानों के भिन्न भिन्न सोच के नतीजे में हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार का किसानों का हश्र होता है, किस प्रकार वो जो है तो बंदी गृह में जो है तो क्या है डाल दिए जाते हैं, और उन्हें जो है तो मोहलत के नाम पर भी कुछ लोगों ने जो है तो लेने का विचार किया, लेकिन जाति बिरादरी से डर कर उनका हुक्का पानी बंद न हो इसके कारण भी जो है तो कुछ लोग नहीं दिए थे। वो भी बाद में पछताने में लगे हुए हैं। तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि जमींदार का दृष्टांत प्रस्तुत कहानी में बाबू दयासागर किसानों की मदद निस्वार्थ रूप से करते हैं, और जमींदार के मित्र के रूप में वे जमींदार को उगाही माफ करने की बात तक नहीं करते, ना उनका कोई नुकसान वो करना चाहते हैं, अपितु स्वयं के धन को वो किसानों को दंड से मुक्ति दिलवाने के लिए क्या है खर्च करने का प्रयास करते हैं। अतः सच्चे अर्थ में वे कृषकों के मसीहा बनकर, कहानी के मुख्य नायक बनकर कहानी में उभरे हुए हमें देखने को मिलते हैं, जो स्वार्थी वृत्ति की महाजनी प्रवृत्ति के विपरीत सहृदय से कृषकों पर दया कर उनकी मदद कर उनका जीवन प्रसन्नता से भरने का कार्य यहाँ पर दया सागर जी करते हैं, पर बदले में कुछ न पाने की इच्छा रखकर यही उनके चरित्र को उज्जवल बनाता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इस कहानी को जो है तो आप लोगों के सम्मुख रखते हुए इस घंटे को समाप्त करने करने का प्रयास कर रहे हैं।